नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे देश के सबसे भरोसेमंद, सबसे बेबाक, सबसे लोकप्रिय और आपके अपने पसंदीदा चैनल ईपीएफओ टाइम्स इंडिया पर। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, यदि आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से नौकरी की है, यदि आपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दिया है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनकी वजह से देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के बीच एक बार फिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर कर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के कई दशक उद्योगों, फैक्ट्रियों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों में काम करते हुए बिताए, उन्हें वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी चाहिए। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर सरकार के सामने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग रखी जाती रही है। हाल ही में संसद के भीतर भी इस विषय पर चर्चा देखने को मिली। कुछ सांसदों ने वरिष्ठ नागरिकों और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। सदन में यह बात कही गई कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सीमित पेंशन पर जीवन यापन करना अनेक बुजुर्गों के लिए कठिन होता जा रहा है। ऐसे में उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह समझना भी जरूरी है कि संसद में किसी विषय के उठने और उस पर अंतिम सरकारी निर्णय होने के बीच एक प्रक्रिया होती है। किसी भी मांग को लागू करने से पहले सरकार संबंधित मंत्रालय वित्तीय प्रभाव, कानूनी पहलुओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तार से विचार करती है। इसलिए किसी भी संभावित बदलाव को तब तक अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता जब तक उसकी आधिकारिक घोषणा न हो जाए। इसी बीच विभिन्न पेंशनर संगठनों ने भी अपनी ओर से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयास तेज किए हैं। कई प्रतिनिधिमंडलों ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर यह आग्रह किया है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावनाओं पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि यह केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों मेहनतकश कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि कई पेंशन भोगियों के रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, बैंक खाते, आधार, पैन या अन्य विवरणों में अंतर पाया जाता है। ऐसे मामलों में भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी समस्या से बचने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पेंशन भोगी समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच कर ले। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उसे संबंधित कार्यालय के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। कई विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि पेंशन से जुड़े दस्तावेजों का समय समय पर सत्यापन कराते रहना चाहिए। यदि आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी बदल गई है तो उसे अद्यतन कराना भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है। इससे किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या असुविधा की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिन पेंशन भोगियों को हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई आती है तो वैकल्पिक सुविधाओं की जानकारी संबंधित कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।
दोस्तों, आज देश भर में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पेंशन पर निर्भर है। ऐसे में पेंशन संबंधी किसी भी सूचना को समझते समय केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना बेहद आवश्यक है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें भी वायरल हो जाती हैं जिनकी पुष्टि नहीं होती। इसलिए किसी भी सूचना को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी पेंशन भोगी जागरूक रहें, अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें, समय समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें और किसी भी नई सरकारी घोषणा पर नजर बनाए रखें। यदि भविष्य में सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन नियमों या किसी अन्य सुविधा को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ उन्हीं लोगों तक आसानी से पहुंचेगा जिनके रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अद्यतन होंगे। दोस्तों, यह विषय केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को मजबूत बनाने में लगाए। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस विषय पर सकारात्मक संवाद जारी रहेगा और सभी पक्षों के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी पेंशन भोगियों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।